जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी 1 में स्वागत है। आप सब कैसे हो? बिंदास हो, ठीक ठाक हो? ज़बरदस्त तैयारी चल रहा है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस नई वैकेंसी के बारे में, जो बम्पर वैकेंसी आ रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले, बताने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग है ना, आप लोग जो है दबा के लाइक शेयर कर दिए होंगे, है ना, सब्सक्राइब सब कर दीजिए, जितने काम है ना सब कर दीजिए, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। अब की बार जो है सिलेक्शन लेके रहना है। पिता के फिक्र को फ़क्र में बदल के रहना है। पिता के फिक्र को फ़क्र में बदल के रहना है आपको। आप शेर हैं भाई, सुन लो ध्यान से, आप शेर हो। शेर शेर समझ लो ना, शेर। बस अफसोस की बात है क्या कि आप लोग कैसे रहते हैं, है ना, जंगल की शेर बना करो, है ना। आप लोग जंगल की शेर बना करो, है ना, चिड़ियाघर की शेर मत बन भाई, है ना। दबा के लाइक शेयर करो। और अब की बार देखो, बिहार पुलिस में जो भी भाई सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है ना, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। और हम लोग इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। सारे कुछ आपको बताएंगे, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या मेडिकल होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, क्या उम्र है। जितने भी डाउट है ना आपका मन में, सारा निकल जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब डाउट जो है मन का, दिमाग का जो डाउट है ना, सारे बाहर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग, है ना, शेयर सब्सक्राइब, है ना, कमेंट सब कर दिए होंगे, है ना। और अब की बात याद रखिए, अब की बार जो है पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है आपको, है ना। वैसे नहीं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए, है ना, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। सबसे पहली बात देखिए, तो ये जो बिहार पुलिस है 2022, अभी तक देखिए ये वैकेंसी जो है मार्च अप्रैल तक ही आ जाना था, लेकिन आया नहीं। तो अब जो है ये कुछ ही दिन में आ जाएगा। अभी बताएंगे कई तारीख को, किस महीना में आएगा, कैसे तैयारी करेंगे, सारे डाउट आपका क्लियर करेंगे। आप ध्यान से सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए। वीडियो को स्किप कर दिए तो फिर भाई समझ लो, फिर तो गई भैंस पानी में हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट, जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो हमने लिख दिया, ठीक ना। और बहुत सारी बातें जो है आपको वैसे बताएंगे। और आपको ये बात अपना दिल में उतार लेना है। और ये सब बातों को, है ना, बात को नोट करके तैयारी में लग जाना है। ऐसा नहीं कि वैसा भिड़ गए तैयारी में, ऐसे नहीं होता तैयारी। देखिए सबसे पहली बात तो आपका मन में ये चलता होगा कि सर ये बता दो कि वैकेंसी आने वाला है कितना। तो ये जो है वैकेंसी 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। ध्यान से सुन ले, 12,000 से ज़्यादा, है ना, 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है अब की बार। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा मन में ये डाउट होता है कि सर ये बता दो कि उम्र, एज कितना रहने वाला है। इसको क्या, एज कितना रहने वाला है। एज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जनरल एज रहने वाला है वो 18 से 25 साल, 18 से 25 साल। गौर कीजिए, मिलाउट, है ना, मिलाउट गौर करो भाई, 18 से 25 साल रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 18 से 25 साल। इसके बाद कुछ छूट होता है, छूट, है ना, छूट समझ लो भाई, छूट, है ना। BC और EBC में 2 ईयर्स के छूट होंगे। पुरुष में, लड़का में, मेल में 2 साल का छूट। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। BC एज में जो है, उम्र में है, अब की बार जो है BC और EBC में मेल में 2 ईयर्स का, 2 साल का छूट देगा। नहीं समझ में आया अभी भी? अब कुछ भाई को ये दिक्कत होता है, कुछ विद्यार्थी का, सर ये BC क्या होता है, EBC क्या होता है। देखिए BC जैसे OBC देखें ना, OBC में ये BC और EBC आता है, राइट, है ना। तो EBC जो EBC BC OBC के अंदर आता है। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मेरा नाम है मंटू कुमार यादव, ओके, मेरा नाम है मंटू कुमार यादव। तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, हम आएंगे BC में, OBC के अंदर BC, ठीक ना। और EBC में कौन आएंगे, EBC में कौन आएंगे। अब बात आती है EBC में कौन आएंगे। EBC में जो है जैसे मंडल लोग, जो BC1 में आते हैं ना, BC1 में आते हैं। अब लोग याद होगा, आप लोग BC1 BC2 10th क्लास में, है ना, जो BC1 में आते हैं वो EBC होते हैं, राइट। तो BC और EBC में जो है यहाँ 2 साल का छूट मिलेगा, 2 साल का छूट। इसका मतलब ये कि मान लेते हैं आज आपको उम्र 25 साल हो गया, आप BC से हैं, आपको उम्र 25 साल हैं, तो आपको 2 साल तक, मतलब आप जो है 27 में 2 जोड़ दीजिए, हाँ 25 में 2 जोड़ दीजिएगा, 27 साल तक
फॉर्म भर सकते हैं, राइट। 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। छूट का मतलब ये है, नॉर्मल तो जनरल लोग के लिए 25 साल मैक्सिमम एज है ना। तो अगर आप EBC BC में हैं, लड़के हैं, तो 2 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। मतलब आप कहने का मतलब आप 27 साल तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? आ गई ना? आगे अगले बात जो है यहाँ पर देखिए, BC EBC में महिला जो है, लड़की जो है, फीमेल जो है, उसको 3 साल छूट मिलेगा। कितने साल? 3 साल, 1 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। क्या समझ में आ रहा? 1 साल एक्स्ट्रा, है ना। अब यहाँ समझा दिए थे, वही बात यहाँ पर, है ना। जैसे कि 25 साल 3 साल एक्स्ट्रा छूट, कहने का मतलब जो है 28 साल तक ये फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। 28 साल तक जो लड़की है वो फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल मतलब फीमेल में 3 इयर्स का छूट दिया गया है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि सर ये बता दो, आपका दिमाग में चलता होगा कि सर ये बता दो कि योग्यता क्या है? 10 पास है, भर दें, है ना। क्या योग्यता है? तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो योग्यता है वो 12th पास है, 12वीं क्लास पास होना चाहिए। केवल 12वीं क्लास पास हो, फॉर्म भरना है। अब की बार आपको फॉर्म भरना है, स्टार लेना है। स्टार इसमें नहीं आएंगे, SI में ही बात करेंगे, स्टार आएंगे। तो यहाँ पर जो है 12वीं, सिर्फ 12वीं आपको पास होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपको बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। क्या यहाँ तक समझ में आया? इनमें से सारे क्या बोलते हैं, इनमें से सारे चीज़ आपके पास है। आपके पास एज ये है, ये सब सारे कुछ है। 12 पास हैं, बिल्कुल पास हैं आप। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे है, सिलेक्शन प्रोसेस में पहली तो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जैसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, इसकी एग्ज़ाम का जो नंबर होता है वो मेरिट में नहीं जुड़ता है, राइट। एग्ज़ाम पास करना है आपको। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका होगा PET, है ना। PET होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल। इसके बाद क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV होगा। तो ये 4 चरण से आपको गुजरना है। पहले तो आपका क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम के बाद PET होंगे, जिसमें एक आपको दौड़ ये सब करना है। फिर मेडिकल होंगे। मेडिकल हो जाने के बाद आपका DV होंगे, राइट। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए? इसके बाद देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम में हमसे क्या क्या होता है, क्या क्या पूछता है। ये तो एक नया टॉपिक है, बात करेंगे इस पर भी। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइट कितना है, ठीक ना। हाइट क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हाइट जो है वो जनरल कैटेगरी में और जनरल और BC में जो है हाइट जो रहने वाला है वो मेल के लिए वो 165 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, 160 नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और BC के हैं तो आपका हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या समझ में आया? 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए फीमेल में, अब फीमेल में कितना हाइट होगा? फीमेल में, महिला में, लड़की में कितना हाइट होगा? तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल नहीं, फीमेल में लड़की की बात करें, कोई भी कैटेगरी से लड़की है तो उसका हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। अगर 155 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकिएगा, ठीक ना। अगर किसी कम भी है, मान लेते 154 है, फॉर्म भर दिया, अंतिम में जाकर छट जाएगा। जब हाइट मेजरमेंट होंगे तो वहाँ पर छट जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए SC ST की बात करें, SC ST और EBC जो है, EBC का हाइट यहाँ पर मेल में 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। क्या समझ में आए? SC ST और EBC का मेल में जो है हाइट रहने वाला है 160 सेंटीमीटर। वैसे तो महिला में सभी के हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, क्या ये हाइट समझ में आ गया, है ना। जिसका ये पता नहीं कि मेरा हाइट कितना है, आपको अगर पता नहीं है, अब मार्केट जाइए, हाइट नाप लीजिए कहीं जहाँ कपड़ा सिलाते हैं। बहुत से जगह हैं जहाँ पर आप हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर जाइए, देख लीजिएगा आपकी हाइट कितना है। इसके बाद आपको फॉर्म भर देना है, राइट ना।
इसके बाद देखिए चेस्ट, चेस्ट जो है सिर्फ लड़के को मापा जाता है चेस्ट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है मेल का चेस्ट मापे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। जनरल और ओबीसी का जो है सीना होनी चाहिए वो नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही फुला के जो है वो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मल कहने का मतलब ऐसे जैसे हम हैं, है ना। फुला के कहने का मतलब है अब सांस बाहर कीजिए, पूरी तरह से फुलाइए, फुला के जो है वो कितना होनी चाहिए? 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसमें? जनरल ओबीसी में। ओबीसी कहने का मतलब है इसके अंदर में बीसी भी आ गया और ईबीसी भी आ गया। इसके बाद एससी एसटी की बात करें, यहाँ पर जो है सीना कितना होगा? 79 नॉर्मल, फिर नॉर्मल, है ना। और फुला के जो है वो 84 सेंटीमीटर होने वाला है। क्या समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद देखिए ये हुआ क्या आपका फिजिकल, ये सब आप में होनी चाहिए। अगर ये सब आप में के अंदर नहीं है तो हाइट इतना नहीं है, अगर मान लेते सीना इतना नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकेगा। भर तो दीजिएगा, फाइनली छट जाइएगा, है ना। ये सब बात जो है आपको ध्यान से सुन लेना है। इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पर हम लोग देखे थे जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है पीईटी होता है। पीईटी कहने का मतलब जो दौड़ होता है, और एग्ज़ाम सिर्फ पास होता है। अगर पास हो गए बहुत हो गया एग्ज़ाम। जो हमारा मेरिट तैयार होता है वो इस पर होता है, इस पर। दौड़ में आपको 50 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दौड़ में? 50 अंक। डिटेल हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। डिटेल अगर आप, है ना, बहुत तेज़ी में दौड़ते हैं, 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं, 4 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ते हैं, तो आपको कितना अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब किस व्यक्ति को 50 में से 50 अंक दिए जाएंगे दौड़ में, राइट। इसके बाद देखिए गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेगा। गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद में भी 25 अंक मिलेगा, है ना। टोटल कहने का मतलब 100 अंक। इसमें से जो है इसके आधार पर मेरिट तैयार होगा, राइट। इसके आधार पर मेरिट तैयार होगा। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है हलवा है ना। एग्ज़ाम निकाल लिया दौड़ में, है ना। तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी से तैयारी करना है, अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना है। यहाँ पर बात करें हम लोग एग्ज़ाम की, देखिए एग्ज़ाम में, है ना, सिलेबस क्या है इनके। एग्ज़ाम में आपको जीके जीएस से सवाल आएंगे। हम लोग डिटेल सिलेबस जो है अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट दिन वीडियो आएगा जिसमें फुल बिहार पुलिस का पूरे कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग को इतना बता देते हैं कि कहाँ से सवाल आते हैं, सिलेबस क्या है इसके अंदर में। यहाँ पर देखिए जीके जीएस से सवाल आएगा। जीके जीएस कहने का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सबसे सवाल आएगा। साइंस से सवाल आता है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैथ से भी सवाल आएंगे। मैथ मतलब गणित से भी सवाल आएगा। और ये सभी का पैटर्न जो है वो 10, है ना, 10th वाले पैटर्न होंगे। पहले 12th लेवल का क्वेश्चन पेपर आता था जिसमें कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछ देते थे, विद्यार्थी तो टपक जाता था, है ना। अब की बार जो है 10th लेवल का सिलेबस है, 10 क्लास का सवाल आएंगे। इस लेवल का 10 का लेवल का अब समझ रहे हैं, 10th लेवल का सवाल आएंगे। मैथ है, इसके बाद हिंदी पूछे जाते हैं, इसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं थोड़े थोड़े करके, है ना। मतलब हिंदी और इंग्लिश से जो है कुल 15 सवाल हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है। कुछ विद्यार्थी के मन में ये, बच्चे के मन में ये आता होगा सर बुक कौन से पढ़े, बुक कौन से पढ़े। तो हम लोग तो बात करेंगे बुक के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको इतना बता देते हैं, एक लूसेंट का बुक आता है, लूसेंट का बुक आता है जीके जीएस का, वो खरीद लीजिए, उसे पढ़ जाइए, चाट जाइए, है ना, एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब बता देते हैं आप लोग को कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है कितने नंबर आना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको कम से कम 75%, है ना, नंबर लाना पड़ेगा। 75 नंबर लाना पड़ेगा। एग्ज़ाम थोड़ा जो है यहाँ पर टॉप है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है बिहार के बच्चे का, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए इन्हें, ये सब चीज़ जो है ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल आप समझ रहे हैं हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जो है सेटिंग है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, बहुत तरह के हो जाता है, तो बहुत, है ना, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप अगर 75 प्लस नंबर ला लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद आपको अभी से ही, है ना, थोड़ी थोड़ी करके दौड़ ये सब प्रैक्टिस करना है। दौड़ ऐसा नहीं है कि दौड़ 1 महीना में आप तैयारी कर लें, नो। दौड़ कम से कम आपको 6 महीना लगता है दौड़ने में, है ना, तैयारी। अभी से सुबह सुबह जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए,
है ना, ऊंची कूद की, गोला फेंक की, है ना, ये सब का प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि गोला फेंक में कितना दूर फेंकना है, कितने पाउंड के गोला फेंकना है, कितने दूर तक, है ना, कितना दूर तक फेंकेंगे तो 25 नंबर मिलेगा। ये सब नेक्स्ट वीडियो में, अभी सब बताएंगे तो बहुत शायद बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे डिटेल से, सिर्फ इस पे, इन्हीं टॉपिक पर सिर्फ बात करेंगे हम लोग कि इनमें से 100 में से 100 नंबर कैसे लाएँ, 100 में से 100 नंबर कैसे लाएँ, हम लोग इस पर बात करेंगे। और अगले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें, कैसे एग्ज़ाम पास करें, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, मैथ्स से, टाइम एंड वर्क, CI SI, प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ कहाँ से, मेंसुरेशन, है ना, और इसके बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं गणित में, हम लोग सारे बात करेंगे, है ना। इसके बाद, है ना, ये टॉपिक दोनों महत्वपूर्ण है। हम लोग नेक्स्ट दिन जो है अगले वीडियो में ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। और आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, और ठोक के लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट दिन आपको ज़रूर इस पर टॉप वीडियो मिलेगा, इन हाउ टू, मतलब इसको हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, दौड़ में पूरी नंबर कैसे लाएँ, 100 में से 100, 100 में से 100, सारे बात करेंगे हम लोग। इसलिए आपको बोले दबा के लाइक शेयर, है ना, दबा के ठोक के लाइक शेयर कीजिए ज़रूर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।